हाय, मैं अपने चैनल लक्ष्मी क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। और चलिए आज पढ़ते हैं कक्षा 10 के गणित की। हमने चैप्टर की जो शुरुआत किया था सांख्यिकी चैप्टर था, पाठ है, और उसमें से हमने महत्वपूर्ण सूत्र और 1-2 प्रश्न को हमने कल करा दिया था। आपको इस वीडियो को पीछे लिंक में जाकर देख लीजिएगा, वहाँ से मिल जाएगा। आज कुछ आगे प्रश्नों को आगे बढ़ाया जाता है। चलिए देखते हैं। पहले प्रश्न को नोट कर लिया जाए ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। दूसरा आज प्रश्न है 60 परीक्षार्थियों के 60 परीक्षार्थियों के किसी विषय में प्राप्त अंक सारणी में दिए हैं। चलिए सारणी को बना लिया जाता है। एक तरफ आप प्राप्तांक करेंगे, प्राप्तांक दिया गया है, और दूसरे तरफ परीक्षार्थियों की संख्या दी गई है। तो दूसरे कॉलम में आपको बना लेना है परीक्षार्थियों की संख्या। चलिए जैसे हम पिछले क्लास में 2 कॉलम बनाए थे, ठीक उसी प्रकार से इसमें भी आप बना लीजिए। पहले वाले को हम मानेंगे x, प्राप्तांक को x मानेंगे, और परीक्षार्थियों की संख्या को हम मानेंगे f, बारंबारता। तो 0 और 1 प्राप्त करने वाले परीक्षार्थियों की जो संख्या है वह 2 है। 3 अंक प्राप्त करने वाले परीक्षार्थियों की संख्या 5 है। 4 अंक प्राप्त करने वाले परीक्षार्थियों की संख्या 7 है। 5 अंक प्राप्त करने वाले परीक्षार्थियों की संख्या 12 है। 6 अंक प्राप्त करने वाले परीक्षार्थियों की संख्या 13 है। 7 अंक प्राप्त करने वाले परीक्षार्थियों की संख्या 10 है। 9 अंक प्राप्त करने वाले परीक्षार्थियों की संख्या 7 है। 10 अंक प्राप्त करने वाले परीक्षार्थियों की संख्या 4 है। ठीक है, ये आपका कंप्लीट प्रश्न हो गया। एक बार फिर देख लीजिए। और आपसे जो पूछा है प्राप्तांक का माध्य ज्ञात करिए, आपसे जो पूछा है यहाँ लिख लीजिए। जो पूछा है प्राप्तांक का माध्य, यही आपसे पूछा है। ठीक है, चलिए एक प्रश्न को फिर से एक बार देख लिया जाता है। 60 परीक्षार्थियों के किसी विषय में प्राप्त अंक सारणी में दिए गए हैं, ये आपका प्रश्न है। प्राप्त 1 अंक प्राप्त करने वाले परीक्षार्थियों की संख्या 2 है। 3 अंक प्राप्त करने वाले परीक्षार्थियों की संख्या 5 है। 4 अंक प्राप्त करने वाले परीक्षार्थियों की संख्या 7 है। 5 अंक प्राप्त करने वाले परीक्षार्थियों की संख्या 12 है। 6 अंक प्राप्त करने वाले परीक्षार्थियों की संख्या 13 है। 7 अंक प्राप्त करने वाले परीक्षार्थियों की संख्या या विद्यार्थियों की संख्या 10 है। 9 अंक प्राप्त करने वाले परीक्षार्थियों की संख्या 7 है। 10 अंक प्राप्त करने वाले परीक्षार्थियों की संख्या 4 है। चलिए जैसे हम कल प्रश्न को सॉल्व किए थे, हम आपको बताए थे समांतर माध्य बराबर
एफ एक्स का योगफल बटे बारंबारता का योगफल से भाग कर देते हैं। तो सबसे पहले हम एफ एक्स निकालते हैं, एफ इंटू एक्स, यानी एफ को गुणा एक्स में करिए, इसी को एफ एक्स कहा जाता है। फिर करते हैं 1 को गुणा 2 में करिए, तो यहाँ हो जाएगा 1 गुणते 2, आपका निकल के आएगा गुणनफल 2। 3 को गुणा 5 में करिए तो हो जाएगा 3 पचे 15। 4 को गुणा 7 में करिए तो 7 चौके 28। 5 को गुणा 12 में करिए आप तो 12 पंचे 60। 6 को गुणा 13 में आप करिए तो 13 छक्का हो जाएगा 78। 7 को गुणा 10 में करिए तो हो जाएगा 70। 9 को गुणा 7 में करिए आप तो हो जाएगा आपका 9 सत्ते 63। 10 को गुणा 4 में करिए तो हो जाएगा आपका 10 चौके 40। ठीक, ये हमारा एफ एक्स निकल के आ गया। और हम आपको कल बताए थे जो समांतर माध्य का सूत्र बताए थे, समांतर माध्य बराबर एफ एक्स का योगफल अवटे में एफ का योगफल से भाग कर देंगे तो हमारा समांतर माध्य निकल आता है। चाहे हम समांतर माध्य कहें, चाहे औसत कहें और चाहे माध्य कहें, इन तीनों का मतलब एक ही होता है। चलिए, सिग्मा एक चिन्ह है, इसका मतलब होता है योगफल। तो हम पहले इस साइड से निकालते हैं, चाहे आप जिस तरह शुरू करिए। एफ यानी सिग्मा एफ का योगफल मतलब जोड़िए आप, 2 में 5 जोड़ेंगे 7, 7 7 14, 14 और 2 16, 16 और 3 19, 19 और 7 आप जोड़ेंगे तो 26 आएगा। 26 में 4 जोड़ देंगे आप तो लगभग 30 आ जाएगा। ठीक, 3 और 3 इधर है, 6 हो जाएगा। तो आपका ये हो जाएगा, जो योगफल निकल के आएगा 60 आएगा। ठीक, चलिए इसी तरह से सिग्मा एफ एक्स करते हैं। इसको आप पूरा जोड़ लीजिए, आपको जोड़ने पर जो आएगा वह लगभग आपका आएगा 356। ये आपका हो गया। तो प्राप्तांक का माध्य पूछा है। चलिए यहाँ लगाते हैं प्राप्तांक का माध्य। तो सिग्मा एफ एक्स बटे में सिग्मा एफ। तो जो प्राप्तांक का माध्य निकल के आएगा, अब भाग दे दीजिए, 356 अभागे में 60 है। ठीक, इसको आप काट दीजिए, 6 से देखिए कटेगा। हाँ, 3 से चेक करिए, 2 से कटेगा, 2 से पहले काट दीजिए तो हो जाएगा आपका 30। 2 से काटिए, 2 1 का 2, 2 7 14, 2 8 16, अभी 2 से और कट रहा है। देखिए ये हो जाएगा 15 और 2 8 16 और 2 9 18, ये हो जाएगा आपका 89 और बटे में 15। 89 और बटे में 15 भाग दे लीजिए आप यहीं पर कहीं साइड में। 15 का 90 ज़्यादा हो जाएगा। 15 से 75, 5 बार ले जाइए, यहाँ 4 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, दशमलव यहाँ ले जाइए, यहाँ आप 0 करिए, 15 9 बार जाएगा, 15 9 135। फिर घटाइए आप, यहाँ 5 बचेगा, इधर 0 बचेगा। और इसके अलावा आप और ले जा सकते हैं 0 मान का। 15 3 45, 3 बार जाएगा तो कर लीजिए, फिर वही आएगा। तो कहने मतलब फिर आप वही ले जाएंगे, 10 में से 5 के 5। ठीक, 0 बार ले जाएंगे, फिर 3 बार जाएगा। तो आपका जो आंसर निकल के आएगा 5.93, यही आपका हो जाएगा आंसर। चलिए नोट करिए इसको।
चलिए नोट कर चुके हैं, इसको हटाया जाए। अब पहला दूसरा हो गया। अब हम चलते हैं तीसरे प्रश्न पर। देखिए यह चैप्टर हम आपको पहले से ही बताए हैं, बहुत इजी है। आप कहीं गुणा जोड़ भाग में गलती नहीं करेंगे तो आपको 5 नंबर बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा आपको, ये नहीं कि एकदम फ्री मिल जाएगा। फ्री में थोड़ी कोई चीज़ मिलता है। चलिए तीसरे प्रश्न को देखते हैं। तीसरा प्रश्न थोड़ा अलग है, इसमें वर्ग अंतराल दिया हुआ रहेगा और अगर वर्ग अंतराल दिया रहता है तो उसके लिए आप सबसे पहले माध्य निकालिए, यानी x की वैल्यू निकालना है आपको। तो इसके बाद आपको f(x) निकालना, f की वैल्यू दी रहेगी। चलिए देखते हैं, पहले प्रश्न को लिख लिया जाए ताकि आपको आसानी से समझ में आए, नहीं पता ही नहीं चलेगा आपको कौन सा